डॉक्टर सूरी, ये बताइए कि हम चूंकि बात करें पीरियड लीव की, और बेंगलुरु कर्नाटका में अगर इसकी यूटिलिटी माने या इसके लिए आप एक प्रेशर माने कि गवर्नमेंट पे भी प्रेशर होगा, जैसा कि सुनील जी ने बताया, वहाँ पे वो हब है टेक्नोलॉजी और जो फाइनेस्ट ऑफ जो हमारा एम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हैं, वाइट कॉलर, उसका वो हब है, तो वहाँ पे अलग तरीके का प्रेशर होगा। लेकिन क्या छुट्टी की ज़रूरत है, और क्या नेसेसरी छुट्टी की ज़रूरत है या ऑप्शनल छुट्टी होनी चाहिए, इसको लेके क्या पर्सपेक्टिव है एज अ डॉक्टर आपका? पर्सनल व्यू एक अलग चीज हो सकती है और एक पॉलिटिकल व्यू और वो एक अलग बात हो सकती है। जी जो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ये मानती हूँ कि अगर इतनी एजुकेटेड लेडीज हैं जो कि इतनी बड़ी हब्स को मैनेज करती हैं, इतने बड़े अपने प्रोजेक्ट्स, अपने टारगेट्स को मैच करती हैं, तो वो अपने पीरियड्स टाइम को मैनेज नहीं कर सकती? ऐसी तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। दे आर वेल जी एजुकेटेड, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दे कैन, मतलब उनको ये मालूम है कि ये मेरा पीरियड का टाइम है, मुझे उसको कैसे टैकल करना है। और अगर उनको एक्चुअली कोई मेडिकल इशू हो रहा है, तो वो उसके प्रॉब्लम्स जैसे एंडोमेट्रियोसिस है या फाइब्रॉइड्स हैं या कोई इस तरह के हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। छुट्टी लेके घर बैठने से तो ये प्रॉब्लम्स हल नहीं हो जाएंगी ना। मतलब ये मेरा एक पर्सनल व्यू है। जी जी Politically, it may be different, and the corporate pressures and everything might be different. But taking as a being a lady myself, and in this field for last about 35-40 years, मुझे लगता है कि लोगों को एजुकेट करने की ज्यादा जरूरत है, उनको उसके बारे में बताने की ज्यादा जरूरत है, ताकि वो अपने पीरियड्स को किस प्रकार से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एडजस्ट करना है वो हमें देखना। जी। उसमें तो जस्ट एक दिन की छुट्टी देने से तो नहीं हो जाएगा प्रॉब्लम। जी जी देयर आर जी जी मेनी लेडीज जिनके पीरियड्स इरेगुलर है, 50 डेज में ही आ रहे हैं पीरियड्स। देयर आर पीपल, जैसे अब 10 साल के बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनको जैसा कि आपने अभी इनिशियली बताया, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वी आर वेरी हैप्पी कि उनको मेंस्ट्रुअल पैड्स उनको स्कूल्स में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हम नहीं, लोग ठीक बात भी है। स्कूल आपने जो हेल्थ बात प्रोग्राम में कही जाके उनको लेक्चर देते हैं। उसमें उसको सही पर्सपेक्टिव में अगर लिया जाए, देखिए, जब आप एक स्थिति से निकल के दूसरी स्थिति की तरफ जाते हैं, लाइफस्टाइल चेंज हुआ ना, पूरा जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है वो चेंज हुआ, फीमेल का रोल चेंज हुआ, तो उसके हिसाब से हमें चेंज होना है। अब इसमें छुट्टी दे देना एक, आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा बड़ा एक, चूंकि वहाँ पे डिसीजंस तो फ्रेमवर्क में ही लेते हैं, जो मेंटालिटी चेंज करने की बात है उसको उस तरफ पुल करेगी ये चीज़ें। जो बात आज हम कर रहे हैं वो उसका ही नतीजा है, चूंकि एक स्टेट ने फैसला लिया। ये कंपलसरी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे बात हो सकती है। और आपने सही कहा कि अगर कोई मेडिकल केस है तब तो वो मेडिकल केस है, हर पीरियड पे छुट्टी देने जी। और पीरियड्स भी ऐसा नहीं है, ये तो गवर्नमेंट सोच रही है कि महीने में एक दिन है। अब आप मतलब कितनी लेडीज हैं उनको पीरियड्स मंथ में 2 बार ही आ रहे हैं। किसी को मतलब शॉर्ट साइकिल्स हो रही हैं, किसी को प्रोलॉन्ग साइकिल्स हो रही हैं, किसी को पीसीओडी है। ये तो एक मेडिकल एस्पेक्ट है जो कि उनको अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस करना है। एक पॉलिटिकल या कॉर्पोरेट हब इस चीज का फैसला नहीं ले सकते कि उनको महीने में एक दिन और किस दिन देनी है पीरियड्स। तो आपको किसी को 5 डेज आ रहे हैं, किसी को 10 डेज आ रहे हैं, किसी को 8 डेज आ रहे हैं। अब मान लो उसको पीरियड में 3-4 दिन ही प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एक दिन कैसे छुट्टी ले लेगी? शी हैज टू टेक फॉर मोर डेज। तो वो तो एक डॉक्टर का पर्सपेक्टिव है कि इनको कितना चाहिए। फिर ठीक उसका बात है। एज ग्रुप है। आप बताइए, 10 इयर्स का बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके अभी पीरियड्स जस्ट शुरू हुए हैं, उसको हेल्प की ज्यादा जरूरत है। तो अब वो उसको, अगर जब तक हम उसको एजुकेट नहीं करेंगे, उनकी मदर्स उनको सिखाएंगे नहीं कि उनको कैसे करना है, तो इतने अगर स्कूल से वो लीव लेंगे तो उनका करिकुलम कैसे कंप्लीट होगा? एक तरफ हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और एक तरफ उनको हर तरफ से छुट्टी लेके दे आर नॉट काइंड ऑफ पार्टिसिपेटिंग, चाहे अपनी क्लासेस में, चाहे अपनी मीटिंग्स में, चाहे अपना जो भी जिसका प्रोफेशन है। सो वन कैन नॉट टेक दिस एज अ एक तरह का एक्सक्यूज के भी मैं छुट्टी लेके घर बैठ जाऊं। नहीं, सही बात मतलब है। वो मेरा एक और पर्सनल व्यू है।
अगेन आई एम टेलिंग यू कि इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग पॉलिटिकल, बट एक मेरा नहीं, ठीक पर्सनल बात है, इसमें इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल की बात नहीं है, जो फैक्ट है वो कोई भी आदमी बोल सकता आ है। रही है इसमें कि उनको आप ये छुट्टी दे रहे हैं तो हम उसको भी छुट्टी दें। सो इंस्टेड ऑफ दैट जो वर्क प्लेसेस में ठीक है, पॉइंट टेकन डॉक्टर सूरी, आपका पॉइंट क्लियर है। जो आप कहना चाह रही हैं बहुत स्पष्ट है, जो स्थिति है बायोलॉजिकली, जो पोजीशन है उसके हिसाब से अब एक दिन की बात नहीं है, 4-5 दिन की बात है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग कंडीशन से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका सोल्यूशन एक दिन की छुट्टी नहीं हो सकता। ऐसा आप नहीं कह सकते कि एक दिन की छुट्टी दे दी इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन हो गया, बल्कि उससे कई तरह के प्रॉब्लम्स भी पैदा होंगे। लेकिन क्या उसी के लिए प्रॉब्लम्स होंगे जिसे हम राहत देना चाहते हैं, यानी वर्क प्लेस में महिलाओं के प्रति थोड़ा भेदभाव बढ़ जाएगा, खास करके हायरिंग में लोग थोड़ा हिचकने लगेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी वाली जो छुट्टी है उसको लेके पहले से ही इस तरीके की बात होती रहती है। तो इस पर हम थोड़ा सा समझेंगे। सुनील गोयल जी हैं हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।